अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कराची से स्कर्दू सीरीज़ की एपिसोड 11 है। इससे पिछली एपिसोड में मेरा देवसाई टॉप से बड़ा पानी तक का सफ़र था। ये सफ़र मेरे अब तक के टूर्स में सबसे ज़्यादा यादगार सफ़र था। सफ़र के दौरान मैं कहीं अपनी ज़िंदगी की कहानी याद करने बैठ गया और कहीं सिर्फ सुकून पाने के लिए रास्ते के किनारे रुका। सफ़र थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन रास्ते की खूबसूरती ने बिल्कुल भी थकने नहीं दिया। एपिसोड 11 में बड़ा पानी से आगे का सफ़र है। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे। मैं आपसे इन नज़ारों की बात कर रहा हूँ। देखें जरा, बादल देखें आसमान में और सामने के पहाड़ देखें। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त भाई। बड़ा पानी से निकल रहा हूँ मैं। कुछ इस तरह का सीन है, भर चुकी है जीप। सामने रास्ता जा रहा है शिवसर और काला पानी। चलते हैं भाई। काफी लोगों से मुलाकात हो गई यहाँ पे, और एक फॉरेनर से भी जो ईरान से थी, जिनका मैंने पहले भी बताया आपको। इंटरेक्शन रिकॉर्ड करना थोड़ा फेक लगता है मुझे। आप इन जनरल बात करें, अगला बंदा ऑकवर्ड भी हो जाता है इसमें। बहुत जो है वो नाप तोल के जवाब दे रहा होता है बिला वजह। तो भाई कन्वर्सेशन जो है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। नो कैमरा, नो नथिंग एट ऑल। हाँ, जो चीज़ इंफॉर्मेटिव है, जैसे मैकेनिक के पास से वो चीज़ समझ आती है कि आप बता दें कि भाई हाँ ये सीन है यहाँ का, ये काम हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ दुकान है, ये चीज़ समझ आती है। अदरवाइज जो इन जनरल कन्वर्सेशन है उनको रिकॉर्ड करने का थोड़ा सा वेट लगता है मुझे। सामने भी वही पॉइंट है जहाँ पे मैं रुका था थोड़ी देर। ग्रुप वालों के हिसाब से, जो पीछे मुझे ग्रुप मिला है जीडी और जीएस वालों का, उनके हिसाब से जो मेरा ग्रुप है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा आगे आई गेस था। लोग काफ़ी देर रुका हूँ मैं यहाँ। बड़ा पानी, वो लोग काला पानी पीते शायद, आई गेस ऐसे कुछ है। तो हम भी पहुँचते हैं शेरसर पे ही जाके मिलेंगे, आई गेस ऐसे ही कुछ होगा। मैं ड्रोन को मिस कर रहा हूँ अब, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बना पा रहा, बहुत अलग तरीके से नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को जगह। लेकिन भाई अब जो है यही है मेरे पास। शायद वो ऊपर रास्ता जा रहा है, क्योंकि शायद क्या वही रास्ता है, वो एक ही रास्ता नजर आ रहा है मुझे यहाँ से। ये 3-4 रास्ते मिल के आगे मर्ज हो रहे हैं, और वो ऊपर एक रास्ता है जो जा रहा है काला पानी और शिवसर। आगे लग रहा है कीचड़ टाइप का कुछ है सेटअप। मडी लग रहा है एरिया, राइट साइड वाला तो बिल्कुल। लेफ्ट वाला फिर भी सही है, तो शायद यहाँ से कोई टेंशन ना हो निकलने में। हाँ, इजी पीजी चले भाई। बहुत खूबसूरत लेन है मेरे लेफ्ट पर, और बहुत खूबसूरत नज़ारा। सामने बहुत खूबसूरत मंजर है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी अपने साथ साथ दिखाऊं। भाई जबरदस्त यार, जबरदस्त। क्या रास्ता है ये, और क्या नज़ारा है ये।
रास्ता मुश्किल है, लेकिन सामने के नज़ारे की वजह से ध्यान भी नहीं जा रहा रास्ते पर। ये वाइट प्लेन्स और सामने बादल, जो कि लग रहा है कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं। कहीं आगे जाकर मैं आपको बेहतर कैमरे से दिखाता हूँ ये चीज़ें। क्योंकि एक्शन कैमरा जो है वो जस्टिस नहीं करता इन नज़ारों के साथ। ओए होए 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 होए, क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं भाई। यहाँ भी रुका जा सकता है भाई, क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त यार। मैं आपसे इन नज़ारों की बात कर रहा हूँ। देखें ज़रा, बादल देखें आसमान में, और सामने के पहाड़ देखें, ज़बरदस्त। क्या नज़ारे हैं। कुछ वीडियो तो तस्वीरें बना ली मंदिर की। चलते हैं आगे कैंपिंग साइड पर, वहीं से कंफर्म हो जाएगा कि काला पानी कहते हैं या छोटा पानी या दोनों। चले भाई, 3:45 हो चुके हैं। यहाँ से शेरसर लेक आ रहा है कोई 10 किलोमीटर, डुएबल, इजीली डुएबल। चले भाई, लेस देन आवर, सॉरी यस लेस देन आवर, हाफ एन आवर तो बोल नहीं सकता क्योंकि रास्ता इतना भी कोई खूबसूरत नहीं है। मतलब खूबसूरत है, लेकिन सड़क जो चलने का रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं आधे घंटे में कवर करूं। शायद मे बी, बट मुश्किल है बहुत। ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। कैंपिंग साइड पे रुकेंगे थोड़ी देर, शायद नीचे से व्यू अलग तरह ही नजर आए। यहाँ रुक के देखते हैं क्या सीन है। आगे से घूम के आते हैं गैस। यहाँ से उतरते हैं नीचे। ब्रिज बना हुआ यहाँ भी एक। यही काला पानी है, छोटा पानी भी बोलते हैं उसको। चलो कंफर्म हो गया, ब्रिज तक चलते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, बैठने का कुछ नहीं है हमारे। हम बाइक पे बैठ जाएंगे या जमीन पे बैठ जाएंगे भाई। ये क्या है, मरमोट। इसी भाई से तो मिल के आए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। इन्हीं भाई से तो मिल के आए हैं हम। यहाँ लाते बाइक, नीचे उतरते हैं। काला पानी, जिसे छोटा पानी भी कहते हैं, ये दोसाई में एक ब्रिज के साथ है जहाँ पानी के चश्मे का साइज कदरे बड़ा हो जाता है। स्कर्दू से सफ़र करें तो शेरसर लेक से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले आपको काला पानी मिल जाएगा। इसे काला पानी इसलिए कहते हैं
कि पानी के नीचे मौजूद पत्थर इस कलर के हैं कि देखने में पानी का रंग काला लगता है। कुछ ज़्यादा खास जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए रुकने के लिए मुनासिब है और आसपास के नज़ारे भी अच्छे हैं। मेरा ग्रुप भी यहाँ रुका था और मैं भी कुछ देर इस नज़ारे को देखने रुक गया। कुछ देर यहाँ रेस्ट करके मैंने शिवसर के लिए अपना सफर शुरू किया। मैं थोड़ी देर ही रुकूं काला पानी स्लैश छोटा पानी पे। भरा हुआ है सामान मट्टी से। शिवसर 10 किलोमीटर है, मतलब भाई 15 से 20 मिनट आई गेस। बीच में आई डोंट थिंक कोई स्पॉट आएगा स्पेसिफिक रुकने का। यहाँ भी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रुका हूँ। मुझे पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगा ये। सही है, ठीक है। बाकी जो बिल्कुल प्लेन है देवसाई के, उनसे बेहतर ही है। कैंपिंग साइड भी है यहाँ पे, लेकिन जो बीच में रैंडम स्पॉट्स आते हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस, बट जगह अच्छी है। चश्मे का व्यू जो ब्रिज से आता है वो बहुत खूबसूरत है। साफ सुथरा चश्मा बह के आ रहा है। तो जो शहर की जिंदगी से भाग के आ रहे हैं उनके लिए तो शायद ये बहुत कुछ हो। मेरे लिए भी है बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि मैंने इससे बेहतर चीज़ें देख ली हैं तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें रायत नहीं करता। पर स्टिल अच्छी थी। आगे काफ़ी जो है खूबसूरत बादल है। शुक्र है गहरे नहीं है, वरना बारिश का सीन बन सकता था। बट हु नोस, पिछले साल भी हम यही सोच के रुके थे और शिवसर पे बर्फबारी हो गई थी। तो देवसाई के मौसम का भरोसा तो कोई भी नहीं है भाई। अभी ट्रिप मीटर पे 103 किलोमीटर है, मतलब 113 किलोमीटर पे आई बी एट देव शिवसर इंशाल्लाह। 10 किलोमीटर कहना आसान लग रहा है, लेकिन इस रास्ते पे जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे मैं जो फालतू की जर्नी करके आ रहा हूँ उसकी वजह से। आगे का रास्ता कदर आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि रेत ज़्यादा है यहाँ पे। ये आई गेस जब हम शिवसर के करीब होते जाते हैं तो इस तरह का ही रास्ता बनता जाता है कि जो बारिश में या बर्फबारी में कीचड़ में तब्दील हो जाता है। तो ये शायद उसी की निशानी है। सामने की चढ़ाइयाँ चढ़ के मैं देखूंगा कि मैं कितना दूर हूँ शिवसर लेक से। अभी भी जीप्स आ जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैवल रुका हुआ है। अभी तो बहुत टाइम है, रात में भी आ ही रही थी जीप्स। अभी बीच में कुछ लोग मिले जो जीप के सफर से ही थक गए थे और चाह रहे थे कि घर वापस पहुंचे। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि बाइक पे कैसे ट्रैवल कर लेते हो भाई। तो सिंपल सा एक जवाब है कि भाई एक कीड़ा है जो मरता नहीं है। जब एक बार लग गया तो लग गया। किसी भी टूथपेस्ट से कीड़ा जाएगा नहीं। तो ये जीप धूल इतनी उड़ाती हैं। मुझे आइडिया भी नहीं कि दोस्त कहाँ रुके हैं। पहाड़ पे कुछ लोग खड़े तो हैं, मुझे नहीं पता कि ग्रुप वाले ही हैं या नहीं। आगे जाके देखते हैं, कोई ना कोई बाइक तो नजर आ ही जाएगी। भाई अब सर्दी जो है ना वो बता रही है कि मैं हूँ। भाई अब आपका भाई पहुंच गया शिवसर।
आपका भाई पहुंच चुका है शिवसर लेक पे। यहीं कहीं हमने स्टे किया था। चलते हैं, देखते हैं बाइक्स कहाँ है। लेक का व्यू तो है जबरदस्त भाई। चलते हैं ऊपर। शायद दो लड़के ऊपर बैठे हैं, कुछ वही होंगे आई गेस। शायद बाइक्स भी नजर आ ही जाएं, आई डोंट नो। अभी तक तो कुछ भी नहीं नजर आया। पता नहीं कहाँ है बाइक से, रुके भी हैं या नहीं अल्लाह जानता है। आगे ना निकल गए हो। ये बाइक तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या सीन है पूछा जा सकता है यहाँ से। यहीं रुके थे हम लोग अस्टेयर। पता नहीं क्या थी ना भाई, पूछते हैं रुक के। शिवसर लेक पर रुककर मुझे पता चला कि ग्रुप यहाँ से होकर आगे निकल चुका था। मैंने भी कुछ देर रुककर निकलने का प्लान बनाया, लेकिन निकलने से पहले सोचा कि क्यों ना लेक के करीब जाकर बेहतर तरीके से देखा जाए। शिवसर लेक देवसाई में अस्तोर के करीब है। अगर आप चिल्लम चौकी से आएं तो तकरीबन 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। ये लेक तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी पर है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ रुककर मुझे 2023 के टूर की याद आ गई, जब हम जुलाई में यहाँ आए थे और बर्फबारी हो गई थी। इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था देवसाई शिवसर से वापस जा रही हूँ, जब आगे जाने की हालत नहीं है ना हमारी ना मौसम। बस अब फिल्म पहुँचते हैं वापस सूरत में आज, और उसके बाद जगलोट के लिए निकल रहे हैं आप। बहुत ज़बरदस्त सीन है, बहुत ज़बरदस्त। अबे बंदी वीडियो बनी। लेकिन अब मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है और इस साल इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। मैंने कुछ देर यहाँ एंजॉय किया और आगे का सफ़र शुरू किया, क्योंकि सूरज भी ढलने के करीब था। शिवसर को खुदा हाफिज कहकर निकलते हैं आगे। आगे बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। चलें जो कि 15 किलोमीटर। चलते हैं भाई, जर्नी स्टार्ट करते हैं गैस, आगे पता चलता रहे कितना रह गया है। 15 किलोमीटर्स स्टार्टेड नाउ। यार मज़े का व्यू है बहुत। अगर मेरे पास और टाइम होता, थोड़ा सा भी मार्जिन, तो मैं ज़रूर रुकता यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मार्जिन ही तो नहीं है। रात हो जाएगी वरना मुझे इस रास्ते पर, इसलिए निकलते हैं। ये रास्ता कदरे बेहतर लग रहा है। यहाँ में वही है, मट्टी पत्थरों के साथ साथ है, तो इतना ज़्यादा जो है तकलीफ दे नहीं है रास्ता। बाकी मेरा अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे लोकल्स के साथ भी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कन्वर्सेशन जो है ना, आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत मुख्तलिफ लोगों से, उनकी ज़िंदगी से आप सीखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तकरीबन 14 किलोमीटर करना है मैंने यहाँ से। पहले ये रास्ता मैं कर चुका हूँ मतलब आना जाना शायद मिला के 4 बार हो चुका है, तो ऐसा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जितना जल्दी पहुँचे उतना जल्दी जो है वो सुकून का सांस लिया जा सकता है। भाई 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 भाई, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। अब आपको दिखाते हैं एक बेहतर कैमरा से
मुझे नहीं लग रहा मैं टाइम पे पहुंचूंगा भाई। ये देसाई जो है ना, ये मुझे लेट करा के ही छोड़ेगा। आय हाय हाय, तबाही यार, बहुत तबाही। देखे जरा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तबाही। हाँ ज़बरदस्त यार, शायद पिक्चर्स में ज़्यादा बेहतर नज़र आए। लेट्स सी। फिर से चल पड़ते हैं। अब शायद मैं ना रुकूं। क्योंकि मेरे ख्याल से नीचे जो है, जो सामने के पहाड़ों का व्यू है वो शायद गायब हो जाए नीचे उतर कर। तो ऐसा जो है, मुझे रुकने की नीड फील नहीं होगी। 1 किलोमीटर और कर लिया मैंने, 11 किलोमीटर रिमेनिंग। तो सही है, ठीक है। देखें जरा यार, आगे देखें भाई। और बादलों में से शायद सूरज और जल्दी गुरूब हो, तो रिस्क लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। स्टिल 11 किलोमीटर रिमेनिंग। जहाँ से कुछ रोड आया है तो आसरा बनेगा। ये फिर से वैसा ही मौसम हो गया जैसा मुझे दिसाई में बीच में मिला था। सामने काले बादल है और तेज हवा चल रही है। बादल फिलहाल मेरे ऊपर तो नहीं है, आगे मुझसे। थोड़ा सा जो है घबराहट वाला सीन है यहाँ पे, क्योंकि मगरिब हो गई है ऑलमोस्ट, 6:30 हो गए तकरीबन। तो टाइम बिल्कुल एंड पे है रोशनी का, और सामने बादल खौफनाक किस्म के, और साथ ही जो है बारिश की शक्ल बन रही है। जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर से कम है चरम चौकी का। तो इतना मसला नहीं होना चाहिए पहुंचने में। जैसे घर आ रहे हैं, रोड कुछ गुजारा कर रहे हैं, बीच में कोई पैचेज आ रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, तो मैं डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर कर लेता हूँ। 3 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब सामने पहाड़ तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ऑरेंज लाइट निकल रही है पहाड़ों के पीछे से। बिल्कुल जादुई सा लग रहा है। हवा तेज है अभी भी, बीच में कहीं गायब हो जाती है हवा कुछ टर्न्स के बाद, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हवा बहुत तेज है। और मैं पहुंच चुका हूँ देवसाई की चेक पोस्ट पर, जो अस्तूर की तरफ से है। आई डोंट नो रुकते हैं या नहीं, क्या सीन तो मुझे नहीं पता। शायद एंट्रेंस की फीस होती है देवसाई में, वो कहीं से भी हो। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। नहीं होती भी एंट्रेंस की फीस। ये ग्रुप को ढूंढना है। यही है होटल जो हैं कुछ। और जहाँ तक मुझे लगता है लोग चश्मा होटल तो नहीं गए होंगे, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है चश्मा होटल यहाँ से। मतलब इतना कन्वीनियंट नहीं है कि आप चश्मा होटल जाएं फिर वापस आए मिनी वर्क के लिए। ये ढूंढना पड़ेगा लेकिन। नो आइडिया सो फार। कोई बाइक्स का सीन नहीं है। बहुत देखभाल के जाना पड़ेगा, शायद किसी होटल पे खड़ी हो बाइक्स। यहाँ तो नहीं है कुछ ऐसा, आगे देखते हैं कहीं।
कहाँ है भाई? यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। शायद पूछना पड़ेगा किसी से मुझे, या नीचे उतर के देखते हैं। और नॉट इवन हियर। चौकी से ही पूछते हैं, कहीं से बंद करके इसको। फिर हुआ कुछ यूं कि चिलम चौकी पर भी मुझे ग्रुप नहीं मिला और मैंने नॉन स्टॉप आगे का सफर शुरू किया। रास्ते में बारिश, खराब रास्ते और अंधेरे ने सफर काफी मुश्किल कर दिया था। काफी सफर करने के बाद बिलाखिर मुझे गुदई पहुंचकर एक होटल पर ग्रुप मिला। हमारा आगे का प्लान क्या था और हम पर क्या गुजरी, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। यहाँ रुके थोड़ी देर ब्रिज पे, ऐसा नज़ारा है कुछ। ये ऊपर रोड जा रहा है सामने दिल्ली की तरफ, जो कि दिखने में तो सही लग रहा है। वहाँ से बाइक वाले जा रहे हैं गैस। रोड अब बेहतर होगा आगे, लेट्स सी। कुछ ऐसा नज़ारा है दिल्ली लेक के ऊपर से। देखते हैं कोई बैठने की जगह आगे जाके। दूर निकल चुके हैं, सामने रोड जा रहा है, जो ये घूमता हुआ रोड जा रहा है लेक की तरफ। निकलते हैं, देखते हैं कोई बैठने की जगह क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने ख्यालात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर कर दें, और नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।